Students, today we are going to do section number 4th and 5th of part B of model test paper number 3rd of maths, right? So students, I have shared answer key of सेक्शन थर्ड ऑफ पार्ट बी। तो मैंने थर्ड सेक्शन की आंसर की शेयर की थी। आप अपने सम कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को किसी सम में डाउट है देन यू कैन आस्क। फाइन, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व सम्स अंडर सेक्शन फोर्थ एंड सेक्शन फिफ्थ। So first sum is find the SP when CP and loss are given। हमने SP कैलकुलेट करनी है जब CP and loss given होंगे। So students, let's do सम नंबर फर्स्ट ऑफ सेक्शन फोर। तो एसपी सॉल्व करनी है जब सीपी एंड लॉस गिवन है। तो इसके लिए हमारे पास जो भी सिंपल फॉर्मूले है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी नो लॉस किसके इक्वल होता है, लॉस इज इक्वल टू, लॉस कब होता है व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मीन्स सीपी माइनस एसपी। तब लॉस होता है कि हम कोई चीज़ ज़्यादा की बाई करते हैं और कम की सेल करते हैं। सपोज मैंने कोई एक्टिवा 50,000 की बाई की लेकिन मैंने 40,000 की सेल कर दी, तो मेरे को 10,000 जो है वो लॉस होगा, राइट। सो व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन देयर विल बी लॉस, राइट। तो हमें लॉस गिवन है, सीपी गिवन है, एसपी कैलकुलेट करना है। तो इसी पॉइंट को हम मोल्ड करके एसपी का फॉर्मूला बनाएंगे। तो एसपी कैसे बनेगी, एसपी माइनस में है तो इस साइड आ जाएगी प्लस में। तो सीपी यहीं पे होगी एंड लॉस विल कम टू अनदर साइड, दूसरी साइड आएगा माइनस में, राइट। क्योंकि लॉस लेफ्ट साइड पॉजिटिव में था तो राइट साइड माइनस में, एसपी राइट साइड नेगेटिव थी तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव में। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है जो यहाँ अप्लाई होगा। तो एसपी कैलकुलेट करनी है, सीपी 450, लॉस इज ₹40, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 450 माइनस 40, सो ₹410 इज द एसपी, राइट। So second part is find the CP when SP is given and profit is given. So as we know profit is equal to, profit कब होता है when SP is greater than CP, right? So SP minus CP हो तब प्रॉफिट होता है। हमने CP कैलकुलेट करना है तो इसी फॉर्मूला को हम मोल्ड करेंगे। CP नेगेटिव में है तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव में होगी, SP एज इट इज, एंड प्रॉफिट लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड नेगेटिव होगा। तो आप पी भी शो कर सकते हो, राइट। एसपी ₹1500, प्रॉफिट ₹150। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ₹1350, राइट। दिस इज सीपी। नेक्स्ट थर्ड सम इज एड 71 सेंटीमीटर 9 mm, 71 सेंटीमीटर 9 mm, 26 centimeter 3 mm and 9 centimeter, sorry 9 mm, no centimeter here, तो यहाँ पे हम 00 मेंशन कर सकते हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 9 + 9 18 + 3 21, राइट। सो स्टूडेंट्स इसको ऐड करके कितना आया, 21 mm। सो 21 mm को कैसे लिख सकते हैं हम, 20 mm + 1 mm, राइट। सो 20 mm किसके इक्वल होगा, 2 सेंटीमीटर के प्लस 1 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल होता है और 20 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल होता है, 2 सेंटीमीटर 20 mm के इक्वल होगा। अगर 20 mm गिवन है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर, तो 1 mm हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो प्लस 2 सेंटीमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 6 6 + 1 7 + 2 7 + 2 9 7 + 2 9, सो 99 सेंटीमीटर 1 mm इज द आंसर, राइट। स्टूडेंट्स आपने ये पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है कि कैसे हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। फ्रॉम वाली टर्म पहले नोट डाउन करेंगे। 51 kg 707 ग्राम एंड 36 kg 432 ग्राम,
right? So subtract these numbers. 7 minus 2 5, 10 minus 3 7, 6 minus 4 2, right? जैसे हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, right? Next 11 minus 6 5, 4 minus 3 1, so it is 15 kg 275 gram, right? Now sum number fifth is complete the pattern. 1 into 11 is equal to 11. 11 into 11 is equal to 121. 111 into 111 is equal to 12,321. तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं 1 1, यहाँ 1 1 है सेंटर में, 1 प्लस 1 को 2, राइट? 1 2 2 1, नेक्स्ट 1 2 3 2 1, नेक्स्ट 4 टाइम्स 1 1 आएगा, राइट? इसी को ऑब्जर्व करेंगे ऐसे 11 इंटू 11 100, 11 इंटू 111 1000, 111 इंटू 1111, तो यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4 3 2 1, राइट? तो यहाँ 5 टाइम्स 1 नोट डाउन करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, राइट? इसको अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, फिर सॉल्व करोगे. So students, you will solve this magic triangle yourself. Make a magic triangle by using 10 to 23. तो अपने 10 to 23 में से कोई भी नंबर चूज करना है और इस मैजिक ट्राइंगल में फिल करना है. बट मैजिक ट्राइंगल होती क्या है? मैजिक ट्राइंगल में क्या होगा कि आप कोई भी साइड के नंबर्स को ऐड करोगे तो सभी का टोटल सेम आना चाहिए. आपने ऐसे नंबर को वहाँ यहाँ फॉर्म करना होगा, राइट? सो डू इट योरसेल्फ. 6 इज complete the pattern. 1 into 8 plus 1 is equal to 9. next 1 की प्लेस पे है 12. 1 के बाद 1 2 और 8 as it is, और प्लस 1 के बाद 2, नेक्स्ट 2 के बाद 3, 8 as it is, 1 2 1 2 3. तो यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4 8 as it is, प्लस 4 और 9 8 7 6. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 into 8 plus 5, 9 8 7 6 5. This is our answer. So next sum is of multiplication. ये sum हमारा मेजरमेंट चैप्टर में से लिया गया है. सो मल्टीप्लिकेशन में सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, बस ग्राम और केजी का ध्यान रखना है. 8 5s are 40, 4 will carry over tens place, 8 1s are 8 plus 4 12, 1 carry over thousands place. तो ये 1000 और टेंस प्लेस नहीं है, बिकॉज जब हम इसको केजी और ग्राम को रिमूव करेंगे तो ये बन गया 16.415. तो ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000th प्लेस है, राइट? 8 4s are 32 plus 1 33, राइट? सो 3 विल कैरी ओवर, यहाँ आएगा 1s प्लेस. 8 6s are 48 plus 3 51. 5 will carry over tens place. 8 1s are 8 plus 5 13. So 131 kg 320 gram is our answer. So let's solve its B part, means B part of 7 sum. Divide 9 kg 168 gram by 3. तो इसको हम लिख सकते हैं 9.168, right? By 3. So 3 3s are 9. सब्ट्रैक्ट 0. इसके बाद डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस करेंगे. ब्रिंग डाउन 1, तो 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं, प्लेस 0 हेयर. सब्ट्रैक्ट 1, ब्रिंग डाउन 16, सॉरी 6, तो 16 बना. 3 5s are 15. देन सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स, वी विल गेट 1 हेयर एंड ब्रिंग डाउन 8 18. 3 6s are 18, right? And remainder is 0. So answer is 3.056, means so it's 3.056. और कैसे लिख सकते हैं 3 kg 56 ग्राम, राइट? और 560 ग्राम भी लिख सकते हैं आप, 056 भी लिख सकते हो. फाइन, दिस इज आवर आंसर. तो आपको कोई भी सम डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे. सो नेक्स्ट इज सेक्शन 5th, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एंड ईच सम इज ऑफ 5 मार्क्स. सो फर्स्ट इज मोना बाइज अ बैग. मोना ने एक बैग बाय किया 1800 का एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ
तो प्रॉफिट पे सेल किया ₹275 का, उसको प्रॉफिट हुआ। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग, तो हमने एसपी कैलकुलेट करनी है। सीपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, एसपी कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, वी विल राइट इट एज मोना बाइज डैश 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 ऑफ द बैग। तो आपने पूरी स्टेटमेंट नोट डाउन करनी है, क्योंकि मेरे पास फुल स्टेटमेंट थी, आपके पास फुल नहीं होगी, तो आप फुल स्टेटमेंट नोट डाउन करोगे, फिर सम सॉल्व करोगे, राइट। सो सीपी है बैग की 1800, प्रॉफिट है 275, सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन, राइट। सो सीपी प्रॉफिट को लेके हम प्रॉफिट का फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। प्रॉफिट कब होता है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP, राइट, मीन्स SP इज ग्रेटर देन CP, तब प्रॉफिट होता है। तो हमने सॉल्व क्या करने हैं? SP। तो SP सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? यस, प्रॉफिट प्लस CP प्लस प्रॉफिट भी आप कह सकते हो, राइट। प्रॉफिट है ₹275 एंड CP है 1800, राइट। We will add these numbers 5, 7, 0 and 2. So 2075 is selling price. So selling price of a bag is rupees 2075. So next is Ananya has made a profit of ₹7. अनन्या ने प्रॉफिट कितना अनन्या को मिला? ₹7। कैसे? बाय सेलिंग अ स्टोरी बुक फॉर ₹48। ये प्रॉफिट है ₹7। सेलिंग अ स्टोरी बुक मीन्स सेलिंग प्राइस SP 49 है, कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट करना है, राइट। सो नेक्स्ट इज अनन्या हैज डैश 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 स्टोरी बुक। So SP of a story book ₹49, profit ₹7, CP is not given. So profit कब होता है? Profit when SP is greater than CP, SP minus CP, या मेंशन कर सकते हो SP is greater than CP, राइट। तो हमने CP कैलकुलेट करना है, तो CP को इसी में से मोल्ड करेंगे, SP माइनस प्रॉफिट। तो SP is 49, profit is ₹7, so 49 minus 7 ₹42. So CP of a storybook is ₹42, right? These are so simple sums. So next is second sum. A man covered a distance of 26 kilometer 275 meter in the first day and 18 kilometer 180 meter in the second day. What was the total distance he covered in both days? So what will we do? We will add these two measurements, right? So we will write it as a man covered dash 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 both days. Distance covered in first day is equal to this. Distance covered in second day is equal to this. So we will add. So total distance 5 plus 0 5, 7 plus 8 15, 2 plus 1 3 plus 1 4. 455 meter and 6 plus 8 14, 2 plus 1 3 plus 1 4, right? So 44 kilometer 455 meter. So the man covered, so the man covered 44 kilometer 455 meter distance. Done. So next is second part of second sum. A family consumes 42 kg 150 and other family consumes 16 kg 275 gram of wheat. What is the difference in their consumption? तो दोनों में difference क्या है? एक फैमिली ये कंजम्पशन कर रही है, दूसरी फैमिली ये कंजम्पशन कर रही है, दोनों में डिफरेंस कितना है? तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. So we will write it as a family dash 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 consumption. Consumption of wheat by one family, consumption of wheat by another family, and then difference in consumption. So we will subtract these values, right? So students, it's not possible to subtract 275 from 150 gram. So what will we do? We will borrow 1 kg from 42 kg. तो यहाँ कितना बचेगा? 41 kg. तो यहाँ 1 kg is equal to 1000 gram.
सो ये कितना बना टोटल 1150। तो 1150 में से 275 माइनस करेंगे, so it is equal to 875 gram, right? So 11 minus 6 5 and 3 minus 1 2, so 25 kg 875 gram, right? So the difference is 25 kg 875 gram, right? So last sum is, if a girl requires a ribbon of length 3 meter 90 centimeter, how much length of ribbon is required by 6 such girls? एक गर्ल को इतना रिबन चाहिए तो 6 गर्ल्स को कितने रिबन की लेंथ चाहिए? So we will multiply. So we will multiply to get the length of 6 ribbons. 3 मीटर 90 सेंटीमीटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जार 54, 540 centimeter, 9 6 are 18 meter, right? 18 meter 560 centimeter. So length of 6 ribbons, तो 6 ribbons की length is 18 meter 540 centimeter, right? So last sum of third part, 7 liter 410 ml means milliliter soup was made. It was distributed among 6 persons equally. जब भी word equally आता है तो हम divide करते हैं. How much soup did each person get? तो हर person को कितना soup मिलेगा, तो 6 से इस number को divide करेंगे. So we can solve it as total quantity of soup की कितनी quantity है, 7 liter 410 ml, or we can write it as 7.410 liter. Number of persons 6, soup given to each person 7.410 divided by 6. So we will divide this number by 6, right? 6 ones are 6, subtract 1 and place decimal here, then bring down 4, 6 twos are 12, right? Again difference 2 0, bring down 1, 6 threes are 18, subtract 3, bring down 0, so 6 fives are 30, right? Remainder is 0. So each person got 1.235 liter or 1 liter 235 ml of soup. Fine. So students, we have solved sums under section 4th and section 5th. And with these sections, we have finished our 3 model test paper of math. So do practice of all these model papers in proper way. Fine. Thank you.